बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने क्लास में डिस्कस किया था वो था परसेप्शनल एरर्स। अभी इसका क्विक रिव्यू करेंगे और देन मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। परसेप्शनल एरर्स क्या है? कहते हैं कि ये जो हैं आर द बायसेस और मिस्टेक्स इन जजमेंट that distort accurate understanding of others. These errors create misunderstanding and poor decision making. परसेप्शन एरर्स हम उन गलतियों को कहते हैं जो एक इंसान करता है किसी इंसान को जज करने में या किसी सिचुएशन को जज करने में। जो वो गलतियां करता है उसे हम परसेप्शन एरर्स बोलते हैं। अब अगर आपने एक बंदे को गलत जज कर लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा? आप पुअर डिसीजन मेकिंग करेंगे, आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, आपका अप्रेजल अच्छा नहीं होगा, आपके टारगेट्स अचीव नहीं होंगे और अल्टीमेटली जो है, जब टारगेट्स अचीव नहीं होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस लैग करेगी। तो परसेप्शन एरर्स जो हैं ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी जो है अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए। जितना कोई किसी को अच्छे से जज करेगा, सिचुएशन हो, इंसान हो, उतनी ही ज़्यादा वो अच्छा जो है एक तो रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। दूसरा ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तीसरा ये है कि डिसीजन मेकिंग में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगा। तो हम अभी देखते हैं कि कौन कौन से एरर्स जो हैं वो कमिट होते हैं। उसमें सबसे पहला है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या है? जजिंग अ पर्सन बेस्ड ऑन वन पॉजिटिव ट्रेट। इसका मतलब ये है कि आपने किसी इंसान को जज किया उसकी किसी एक खूबी की वजह से। अगर उसके अंदर कोई एक चीज पाई जाती है तो आपने समझ लिया कि सारी की सारी चीजें उसमें अच्छी ही होंगी। जैसे आपको अगर कोई स्माइलिंग पर्सन है, ठीक है, तो आप समझते हैं कि वो ऑनेस्ट है। तो ये बात जो है ना वो मुनासिब नहीं है। फिर इफ एन एम्प्लॉय इज पंक्चुअल, मैनेजर assumes he is hardworking in all areas। ठीक है, अगर एक बंदा पंक्चुअल है तो जरूरी नहीं कि वो जो है सारे एरियाज में अच्छा हो। या इसको अगर हम ज़्यादा अच्छे समझना है तो हम ये इसको एग्जांपल अगर स्पोर्ट्समैन के लिए, अगर कोई एक बैटिंग में बंदा अच्छा है तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो बॉलिंग भी अच्छी करवाएगा, वो फील्डिंग भी अच्छी करवाएगा। ठीक है, उसमें उसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप भी अच्छी होगी, मतलब वो उसमें सारी क्वालिटीज अच्छी होंगी। तो ये आपकी क्या है? परसेप्शन एरर्स है। अगर कोई बॉलिंग अच्छी करवाता है तो हो सकता है वो बैटिंग अच्छी ना करता हो, वो फील्डिंग अच्छी ना करता हो। ठीक है, तो हेलो इफेक्ट ये है कि आप किसी एक पॉजिटिव ट्रेट की वजह से एक पर्सन को जज करते हैं। बाकी ट्रेट्स जो हैं उसकी बाकी जो क्वालिटीज़ हैं या जो ड्रॉबैक्स हैं उसको आप कंसिडर नहीं करते। ओनली वन क्वालिटी, एक चीज़ की बेस पे आप कहते हैं कि वो बंदा जो है वो सारी चीज़ों में अच्छा होगा। तो ये एक हेलो इफेक्ट है, ये एक परसेप्शन एरर है। दूसरा है हॉर्न इफेक्ट। जो हॉर्न इफेक्ट है इसका अगर ये उसका उलट है हेलो इफेक्ट का। उसके अंदर एक पॉजिटिव ट्रेट की बेस पे आप पूरे के पूरे इंसान को वैसा समझ लेते हैं। हॉर्न इफेक्ट में एक नेगेटिव जो ट्रेट है उसकी वजह से आप उसको पूरे के पूरे को जज कर लेते हैं कि ये जो है बिल्कुल वैसा ही है। फॉर एग्जांपल अगर कोई जो है नेगेटिव कोई भी चीज़ किसी इंसान के अंदर पाई जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें उसकी वैसी ही हों। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर क्या एग्जांपल देंगे? क्लास में एक स्टूडेंट है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, या अगर किसी की राइटिंग अच्छी है
तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ने में भी अच्छी हो। ठीक है। या अगर कोई स्टूडेंट लेट आती क्लास में तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं पढ़ती, या वो इंटेलिजेंट नहीं है, या वो स्मार्ट नहीं है, या कोई लड़की या लड़का या कोई स्टूडेंट खूबसूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो पढ़ने में भी खूबसूरत नहीं है या पढ़ने में अच्छी नहीं है। तो एक नेगेटिव ट्रेट की वजह से आप पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, तो ये आपका ऑन फैक्ट होगा। स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है कि जजिंग समवन बेस्ड ऑन अ ग्रुप मेंबरशिप। अज्यूमिंग एग्जांपल में अज्यूमिंग फ्रेश ग्रेजुएट्स लैक एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि आप जो है किसी को जज करना एक ग्रुप मेंबरशिप की बेस पे। ग्रुप मेंबरशिप क्या है कि आप जो है ये समझें कि अगर एक पूरे का पूरा जो ग्रुप है वो इस टाइप का है तो सारे ही वैसे होंगे, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल हम अक्सर ये सुनते हैं कि पुलिस जो है वो रिश्वत लेती है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि पुलिस में सब लोग ही रिश्वत लेते हों, ईमानदार ऑफिसर भी तो हैं हमें। या हम कहते हैं कि सियासतदान जो हैं वो क्या हैं, करप्ट हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सियासतदान ही करप्ट हों। तो इस टाइप की जो हम मिस्टेक करते हैं किसी को जज करने में, इसको हम स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं। जजिंग समवन बेस्ड ऑन ग्रुप मेंबरशिप, यानी कि ओवरऑल हम जो किसी चीज़ के बारे में तासर पाया जाता है उसकी बेस पे सबको उसके अंदर वैसा ही समझे, तो ये स्टीरियोटाइपिंग कहलाता है। उसके बाद है सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन ये होता है कि आप जो है इसके अंदर फेवरेटिज्म करते हैं कि जो है सीइंग ओनली व्हाट सपोर्ट पर्सन बिलीव्स। आप ये समझते हैं कि जी जो अगर आप पंजाब से हैं और आप समझते हैं कि पंजाब के लोग ही सबसे ज़्यादा दुनिया में हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तो ये एक सिलेक्टिव परसेप्शन होगी। ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, जो आपके पर्सनल बिलीव्स हैं, क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, जो आपको बेहतर लगता है, आप उसकी बेस पे कोई ना कोई जजमेंट करते हैं। ठीक है। तो वो सिलेक्टिव परसेप्शन होगी। अब अगर आप एचआरएम में हैं और आपके पास दो कैंडिडेट्स हैं, एक का ताल्लुक जो है वो सियालकोट से है, एक का लाहौर से है, तो आप प्रेफरेंस में सियालकोट को रखती हैं। क्या आप समझती हैं कि सियालकोट के लोग बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, स्मार्ट वर्क हैं, इंटेलिजेंट हैं लाहौर की निस्बत? ठीक है। तो ये जो एरर होगा, जो आपके अकॉर्डिंग, आपके मुताबिक क्या सही है क्या गलत है, उसको हम सिलेक्टिव परसेप्शन बोलेंगे। और उसमें आप क्या करती हैं कि आप अपने सियालकोट के लोगों को प्रेफरेंस में रखती हैं। हो सकता है लाहौर का बंदा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाए, या हो सकता है ना करे, लेकिन आपके मुताबिक जो सही है क्या गलत है उसको हम जो है सिलेक्टिव परसेप्शन बोलेंगे। उसके बाद है प्रोजेक्शन। एट्रीब्यूट attributing one's own characteristics to others. A dishonest manager assuming employees are dishonest.
मतलब ये है कि जो जैसा होता है वो वैसा ही दूसरों को समझता है। ये प्रोजेक्शन है। जिस तरह से एक बेईमान मैनेजर है तो वो दूसरे एम्प्लॉयज को भी अपने जैसा बेईमान समझता है। चोर है तो वो दूसरों को भी चोर समझता है। जो किसी के अंदर खासियत होती है अच्छी की बुरी की, वो दूसरों को भी वैसा समझता है। तो इससे हम प्रोजेक्शन एरर बोलते हैं। उसके बाद है एट्रीब्यूशन एरर। एट्रीब्यूशन एरर भी एक मिसजजमेंट होती है, मिस्टेक होती है जो कोई करता है। और इसमें ये दो तरह के एरर्स हैं इसमें ना। एक फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है, दूसरा है सर्विसिंग सेल्फ सर्विंग बायस। ये दो तरह के एरर हैं। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या है कि आप लोगों को जो है ब्लेम करते हैं, ना कि सिचुएशन को। ठीक है, सिचुएशन को आप ब्लेम नहीं करते, लोगों को ब्लेम करते हैं। फॉर एग्जांपल जो है, अगर एक कोई बंदा बैठा हुआ है गाड़ी में, उसकी गाड़ी खराब है, ठीक है, और वो रास्ते में कहीं पे भी रुक जाता है, इस साइड पे रुका हुआ है, तो आप आते हैं, आप उसे पूछते हैं भाई यहाँ पे क्यों खड़े हो। तो आगे से मिसबिहेव करता है। तो आपको नहीं पता उसके मिसबिहेव की क्या वजह है। वो वेट कर रहा है गाड़ी में, उसकी गाड़ी खराब है, कुछ भी है। तो आप ये उसका जो नजर आ रहा है बिहेवियर, आप उसको कंसिडर करते हैं। आप उसकी बैकएंड पे वजह नहीं देखते कि उसका मिसबिहेव करने के पीछे क्या वजह हो सकती है। ठीक है, तो आप इसके अंदर लोगों को ब्लेम करते हैं, सिचुएशन को नहीं। आपने सिचुएशन को नहीं देखा कि क्या वजह है, क्यों जो है वो इस तरह मिसबिहेव कर रहा है। ठीक है। सेल्फ सर्विंग बायस क्या है कि आपके साथ अच्छा होता है तो आप कहते हैं कि ये मेरी अचीवमेंट है। ठीक है। और कुछ चीज़ बुरी होती है तो आप कहते हैं कि नहीं, ये मेरी किस्मत में नहीं था, या नसीब में ऐसा लिखा था। ठीक है, आप अपने ऊपर अपने आप को ब्लेम नहीं करते, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर इसको डाल देते हैं। ठीक है, सक्सेस है तो आप अपने जो है ना नाम लगा देंगे कि आपने मेहनत की, आपने ये किया, आपने वो किया। और अगर फेलियर है तो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डाल देंगे कि नसीब में नहीं था, किस्मत में नहीं था, कदर में नहीं था, इस टाइप की बातें करते हैं। तो ये जो एरर है, ये सेल्फ सर्विंग बायसनेस एरर कहलाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के परसेप्शन एरर्स थे जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक जस्ट आपको क्विक रिव्यू दिया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। और फिर भी कोई इशू होगा तो आप डिस्कस कर सकती हैं। नो इशू, आप पूछ सकती हैं। अब नीचे अगर देखिए, उसने एग्जांपल दी है। उसने कहा कि इफ अ सेल्स टारगेट इज नॉट अचीव्ड। ठीक है, सेल्स का जो टारगेट दिया हुआ था वो अचीव नहीं होता, तो मैनेजर मे ब्लेम एम्प्लॉय लेजीनेस। ये एक इंटरनल फैक्टर है। तो मैनेजर ये समझता है कि वो एक एम्प्लॉय था, लेजी था, उसकी वजह से सेल्स अचीव नहीं हुई, इंस्टेड ऑफ मार्केट कंडीशंस, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है। वो ये नहीं देखता कि मार्केट, हो सकता है कि मार्केट की कंडीशन ही अच्छी ना हो जिसकी वजह से सेल्स टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन वो मार्केट कंडीशंस को कंसीडर करने की बजाय वो एम्प्लॉयज के ऊपर डाल देता है कि वो लेजी थे। तो ये इस टाइप का जो एरर होगा वो एट्रीब्यूशन एरर होगा। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कहता है परसेप्शन एरर्स रिड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। अब इस तरह की जो गलतियां होती हैं उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मैनेजर्स जो है उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि वो इस इन मिस्टेक्स को कम से कम करने के लिए वो अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आए और ट्रेनिंग लें, ताकि इस तरह की जो एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है, ट्रेनिंग्स होंगी तो उससे ये जो एरर्स हैं वो ख़त्म तो नहीं हो सकते, मिनिमाइज हो जाएंगे।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।